अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं जैसे कि दूध ख़राब हो गया है, आटा ख़राब हो गया है, फल ख़राब हो गए हैं, खाना ख़राब हो गया है, पानी ख़राब हो गया है, अंडा ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ख़राब होना ये क्या है, इन सब में कॉमन है। तो यहाँ पे ये जो ख़राब होना है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पॉइल वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि और भी वर्ड्स का सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दूध ख़राब हो जाए तो इसको हम बेसिकली कहते हैं दूध का फट जाना। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड कर्डल का, CURDLE, कर्डल। अच्छा, ये एक वर्ब है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी कर्डल्ड, ठीक है। और इसके लिए स्पॉइल का ये वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। स्पॉइल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी स्पॉइल्ड। जैसे ये सेंटेंस है दूध फट गया है, तो हम इसे कह सकते हैं द मिल्क हैज़ कर्डल्ड, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है ना। तो इसलिए द मिल्क के साथ हमने हैज़ लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर्डल्ड यूज़ की है। द मिल्क हैज़ कर्डल्ड। एक सेंटेंस और, जैसे दोबारा ना उबालो दूध फट जाएगा, तो हम बोलेंगे डोंट बॉयल इट अगेन, द मिल्क विल कर्डल। या कर्डल की जगह पे स्पॉइल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके साथ हम गेट का यूज़ करेंगे। डोंट बॉयल इट अगेन, द मिल्क विल गेट स्पॉइल्ड। सिंपल, सही है। अब एक सेंटेंस आपके लिए है कि गर्मी में दूध खराब हो गया है। गर्मी में दूध खराब हो गया है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है जब आटा खमीरा हो जाए। जब हम आटे को रख देते हैं तो वो जो है कुछ अजीब सा हो जाता है, फूला फूला हो जाता है, उसमें थोड़ी सी बदबू आने लगती है, तो उसको हम कहते हैं खमीरा हो जाना, फूल जाना। तो वहाँ पे हम जो है फर्मेंट का यूज़ भी कर सकते हैं और राइस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये फर्मेंट है, ये बेसिकली एक वर्ब है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी फर्मेंटेड। और राइस की जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी राइज, रोज, राइजन, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है आटा अच्छी तरह खमीरा हो गया है। द डो, आटे को यानी कि उसको जो गूंदा हुआ आटा होता है उसको हम डो कहते हैं। द डो हैज़ फर्मेंटेड वेल। द डो हैज़ फर्मेंटेड वेल। तो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम जो है आटे को ज़बरदस्ती खमीरा करते हैं, जानबूझ के खमीरा करते हैं, क्योंकि कुछ बेक आइटम जो बनाने होते हैं उसके लिए डो को खमीरा करना लाजमी होता है। तो वो वाला सेंस, ठीक है। इसी तरह से आटा छोड़ दो, 1 घंटे में फूल जाएगा। लीव द डो, इट विल राइज इन 1 आवर, ठीक है। तो राइज और फर्मेंट, इन दोनों का ही यूज़ किया जा सकता है। अब एक सेंटेंस आपके लिए है गर्म मौसम आटे को जल्दी खमीरा होने में मदद देता है, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। जब फल या सब्ज़ी सड़ जाए तो यहाँ पर हम जो है यूज़ कर सकते हैं रॉट का, ROT, रॉट, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी रॉटेड, ठीक है। और या तो आप गो बैड का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो जाना, सड़ जाना, इसके लिए गो बैड का यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे ये सेब सड़ गया है, तो हम बोलेंगे दिस एप्पल हैज़ रॉटेड। इसी तरह से एक और सेंटेंस, गर्मियों में फल जल्दी खराब हो जाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे फ्रूट्स गो बैड क्विकली इन समर। फ्रूट्स गो बैड क्विकली इन समर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पर, यानी जब खाना ख़राब हो जाए तो फिर हम क्या यूज़ करें। तो वहाँ पर हम स्पॉइल का यूज़ भी कर सकते हैं और गो बैड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि खाना ख़राब हो गया है, तो हम बोलेंगे द फूड हैज़ स्पॉइल्ड। द फूड हैज़ स्पॉइल्ड, ठीक है। ये मत खाओ, ख़राब हो चुका है, यानी जो खाना है वो ख़राब हो चुका है। डोंट ईट इट, इट हैज़ गॉन बैड। तो यहाँ पे हमने जो है गो बैड का यूज़ किया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन यूज़ की है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे डोंट ईट इट, इट हैज़ स्पॉइल्ड, ठीक है। तो स्पॉइल का यूज़ भी किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए, खाना बाहर रखा तो ख़राब हो जाता है। खाना बाहर रखो तो ख़राब हो जाता है। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट है जब पानी बदबूदार हो जाए। एक जगह रखा रहता है पानी तो वो बदबूदार हो जाता है। जब हम किसी गैलन वगैरह में भर के रखते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये पानी बदबूदार हो गया, बासी हो गया है। तो वहाँ पे हम जो है एक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं बिकम स्टेल का यूज़ भी कर सकते हैं और स्मेल बैड का यूज़ भी कर सकते हैं, सही है। तो जैसे कि अगर हम सेंटेंस बनाए कि पानी बदबूदार हो गया है, तो हम बोलेंगे द वाटर हैज़ बिकम स्टेल।
द वाटर हैज़ बिकम स्टेल। अब यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है वो बिकम के साथ लगेंगी। बिकम की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बिकेम, बिकम, तो थर्ड फॉर्म बिकम ही हो जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बिकम ही लिखा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ ये पानी बासी है या ये पानी बदबूदार है, तो मैं बोलूँगी दिस वाटर स्मेल्स बैड, दिस वाटर स्मेल्स बैड। ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं दिस वाटर बिकम्स स्टेल। सही है। अच्छा, इसी तरह से जब अंडा ख़राब हो जाता है तो उसमें से बड़ी बदबू आती है, तो वो अंडा ख़राब हो जाना उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रॉटन। ठीक है। रॉटन और जो है गो बैड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि ये अंडे ख़राब हैं तो हम बोलेंगे दीज एग्स आर रॉटन, दीज एग्स आर रॉटन, ये सड़े हुए हैं, ख़राब हैं। या तो आप ये भी बोल सकते हैं गो बैड का कि ये अंडे सड़ गए हैं या ये अंडे ख़राब हो गए हैं, तो बोलेंगे दीज एग्स हैव गॉन बैड, दीज एग्स हैव गॉन बैड। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं जब चावल बासी हो जाते हैं तो फिर वो अजीब से एक दूसरे में चिपकने लगते हैं, तो जब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ भी बिकम स्टेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे चावल बासी हो गए हैं तो हम बोलेंगे द राइस हैज़ बिकम स्टेल, द राइस हैज़ बिकम स्टेल। ठीक है। या अगर हम सिंपल इस तरह से बोलें कि बासी चावल मत खाओ, तो बोलेंगे डोंट ईट स्टेल राइस, डोंट ईट स्टेल राइस। सही है। इसी तरह से जब गाड़ी या कोई मशीन ख़राब हो जाए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी चीज़ जो चलने वाली हो मशीन से, वो अगर ख़राब हो जाए तो हम वहाँ पे ब्रेक डाउन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक डाउन। ठीक है। ब्रेक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको पता है ना, ब्रोक एंड ब्रोकन होती है। इसी तरह से स्टॉप वर्किंग का यूज़ भी कर सकते हैं और आउट ऑफ ऑर्डर का यूज़ भी कर सकते हैं। सही है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि कार ख़राब हो गई है, तो मैं बोलूँगी द कार हैज़ ब्रोकन डाउन। अगर मैं स्टॉप वर्किंग से बोलूँ तो मैं बोलूँगी द कार हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, यानी कि इसने काम करना बंद कर दिया है। सही है। इसी तरह से मैं अगर आउट ऑफ ऑर्डर बोलूँ तो बोलूँगी द कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। यानी कि ख़राब हो गई, अब ये चल नहीं रही। सही। एक सेंटेंस आपके लिए है, ये मशीन ख़राब है, ये मशीन ख़राब है। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई चीज़ ख़राब हो जाना तो उनके लिए अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अपने वोकेबलरी को इन्हांस करते रहिए और सिचुएशन के हिसाब से वोकेबलरी अगर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारी स्पीकिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। और मैंने एक लैंग्वेज कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, उसकी 3 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। इंशाल्लाह 4th क्लास भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। अगर आप नहीं देखी हैं तो जाके आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।